ये सीजेपी जो है किस तरीके का क्या कुछ है, आखिर ये भूख हड़ताल कब तक चलता रहेगा और ये जो भी कर रहे हैं क्या ये सही कर रहे हैं, क्या लेकर के ये सब कुछ बताना चाहेंगे? सोनम वांगचुक का जहाँ तक सवाल है, बेचारे बहुत ही सामाजिक और पर्यावरणविद, वे एक विचारक हैं, वे भारत की शान हैं, और वे जो परीक्षा लीक हो जा रहा है उसके बारे में उन्हें तकलीफ है कि आखिर सरकार कैसी है कि परीक्षा ही लीक हो जाए। परीक्षा लीक भी होता है होगा तो हमारा समझ से बगैर सरकार के मर्जी के नहीं। सरकार भी इसमें अब कोई दूध का धूला नहीं रह गया। अब मुझे किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं रहा। अरविंद केजरीवाल बदल गया, कहता था बहुत भारी ईमानदार हैं। उसी तरह से धर्मेंद्र प्रधान जो है वो भी कहते फिरते हैं कि हम बड़े ईमानदार हैं, बड़े ईमानदार हैं। एक शिक्षा मंत्री के लिए कितना ही तौहीन की बात है कि उसके कार्य क्षेत्र में कोई माफिया दखल दे दे और परीक्षा पेपर लीक कर दे। तो सोनम वांगचुक का सुनने वाला कोई नहीं है। सरकार इससे सरकार का ही छीछा लेदर हो रहा है। वे एक अभी भारत के मान्य सामाजिक कार्यकर्ता हैं। इन दिनों भी बहुत चर्चा में खबर फैला हुआ है कि अभी 20 दिन से लगातार अभी 20 दिन हो चुके हैं और उनका सेहत भी सही नहीं है और उनकी सुनवाई भी सही से नहीं हो रहा है। तो आश्वासन वगैरह क्या कुछ है, आप क्या कुछ बताएंगे? सरकार देखिए, सरकार झुकने वाली नहीं है। सोनम वांगचुक जी से मैं यही आग्रह करूंगा कि कृपया करके छोड़ दीजिए, जैसे चल रहा है वैसे चलने दीजिए। इन लोगों से टकरा करके अपनी जान देना कोई ठीक बात नहीं है। जान बचेगा तो सरकार से फिर लड़िएगा, फिर लड़ सकते हैं। इसलिए आप अपना जो अनशन है उसको तोड़ दीजिए, और तोड़ करके सरकार से लड़ने का बहुत सारा तरीका है। आपके अनशन पर बैठने से आपकी मृत्यु हो जाएगी तो फिर कौन लड़ेगा? लड़ने वाला भी तो चाहिए। तो इस तरह से मैं तो सोनम वांगचुक जी को यही सजेशन दूंगा कि आप अपना भूख हड़ताल तोड़ दीजिए। ये निकम्मी और जो काहिल सरकार है, या कहिए ना पैसा कमाने वाली, पैसा बनाने वाली सरकार है, वो आपकी बात सुन ही नहीं रही है और न सुनेगी। तो ऐसी स्थिति में हम जान क्यों देंगे? हम लड़ेंगे, जीवित रहेंगे तब न लड़ेंगे। क्या सरकार जो है उन्हें ऐसे ही छोड़ देगी क्या? भूखे मरते हुए छोड़ देगी क्या सरकार जो है जान देने की? नहीं, वो तो प्रक्रिया होता है, वो तो कानून बैठा हुआ है, उनको जबरन तोड़वा देगा, सरकार तोड़वा देगा, समझे कि नहीं? वो अभी आया है शायद सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश कि इनको जल्दी से जल्दी उपचार कराया जाए और इनका अनशन तुड़वाया जाए। तो ये सरकार के पास और कानून के पास ऐसा नियम है कि किसी भी व्यक्ति को जबरन अनशन तुड़वा सकती है। सर, तो जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्या लगता है कि उनका अनशन से जो है क्या शिक्षा में बदलाव आएगा? देखिए, मैसेज तो पूरे भारत में बहुत अच्छा गया है कि परीक्षा होनी चाहिए पारदर्शी ढंग से। विद्यार्थियों के जीवन मरण का सवाल होता है। लोग इतना तैयारी करके परीक्षा देते हैं और एक बार परीक्षा लीक, बार बार परीक्षा लीक होता है। निश्चित रूप से सरकार का इसमें संलिप्तता है। सर, तो इस तरीके से बैक हो जाना तो फिर से कहाँ तक सही लगता है आपको? अगर वो बैक हो जाते हैं और ये आंसर अगर सक्सेस नहीं होता है तो फिर लगातार ऐसे बच्चों का भविष्य बिगड़ता चला जाएगा। तो बच्चों के भविष्य के लिए अगर ये सोनम वांगचुक अगर अनशन पे हैं और इस तरीके से वो अपना इस चीज को सुझाव में अगर देख रहे हैं तो फिर कैसे क्या कुछ कहेंगे फिर ऐसे में? देखिए, अनशन उन्होंने किया और सरकार उनकी बात को मानी नहीं। तो यहाँ पर बहादुर आदमी का यही होता है कि ठीक है, नहीं मानो, मैं अनशन तोड़ दिया, लेकिन लड़ने का हमें तो मौका और मिल जाएगा, कहने का मौका मिल जाएगा, पूरा पब्लिक का समर्थन भी प्राप्त होगा। मौत दे कर, अपना जान दे करके, मौत से खेल करके और किसी चीज के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। जिंदगी बचेगी तो सरकार से लड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, कानून है,
बहुत कुछ हो सकता है। जिस लोगों के लिए लड़ रहे हैं वे छात्र इकट्ठे हो जाएंगे, आपको साथ देने वाला बहुत सारा मिल जाएगा। आज के छात्रों के लिए क्या कुछ एक संदेश होना चाहिए, जिस तरीके से उनको इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, जो इन तमाम लीक पेपर हो रहा है और इन सारे चीजों को लेकर के बहुत सारे प्रॉब्लम झेलना पड़ रहा है, समस्याएं हैं, तो क्या कुछ एक संदेश होना चाहिए सर आपको? देखिए, आज की हमारी युवा पीढ़ी बिल्कुल ही निराश है, हताश है। बेचारा पढ़ता लिखता है, किसी तरह से उसे न सरकार से हेल्प मिलता है और न रोजगार मिलता है, न नौकरी मिलती है। तो हमारा युवा वर्ग बहुत ही परेशान है और युवा वर्ग ही हमारा देश का शान है। हमारा देश का युवा शक्ति ही हमारा देश का शक्ति है और युवा पर ही सरकार का कोई ध्यान नहीं है, तो हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? युवाओं पर ध्यान देना ही होगा, उनकी परीक्षा ठीक से लेनी ही होगी, उन लोगों की परीक्षा की व्यवस्था ठीक से करनी ही होगी, सरकार को सुनिश्चित करना होगा। वरना अगर जेन जी जो देख रहे हैं ना, अभी श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में कैसे कैसे हालात हुए हैं, यहाँ बिहार सरकार भी सुन ले, केंद्र सरकार के साथ साथ बिहार सरकार भी सुन ले कि जब युवा वर्ग बिगड़ते हैं तो अच्छे अच्छे को छक्के छुड़ा देते हैं। और यह भी सुन ले सरकार कि कब तक कोई रहेगा पद पर, कब तक कोई पार्टी जीतती रहेगी, कभी न कभी हार होगा ही। और जब विपक्ष में जाइएगा तो जो ममता बनर्जी का हाल हो रहा है ना पश्चिम बंगाल में, सरे गल्ले अंडे और टमाटर की बारिश होती ना है, उसी तरह से इन सारे नेताओं पर बारिश होगी, सरे गले अंडे का। इसका मतलब बिहार सरकार को गौर फरमाने की जरूरत है, नहीं तो फिर युवा अगर भड़के तो फिर बहुत बुरा देखना पड़ जाएगा इसका, ये जंजीरें फिर बहुत बुरा हो सकता है, यही ना सर? सर देखा जाए तो जो है सरकार चाहे तो धर्मेंद्र प्रधान को जो है सीट से हटा सकती है, लेकिन ऐसा क्यों नहीं कर रही है? हटा सकती है, अंदर से कुछ मामला होगा सरकार का। कैसे सरकार चलती है हम लोग जानते हैं, लेकिन बहुत सारी बातें नहीं बोलनी पड़ती है। सरकार चलती है कैसे हम लोग जानते हैं। भले ही राजनीति न करें, भले ही हमको लोग तुच्छ समझे या देहाती गांव का आदमी या कुछ भी समझे, कभी कभी प्रतिभा गांव के गलियों में भी घुटते हैं। मैं वैसा नहीं हूँ, मैं जो बोलता हूँ और करके दिखाता हूँ। मैं अगर ये बोलता हूँ कि बिहार को 2 महीने में अमीर बना दूंगा तो अमीर बना के दिखा दूंगा, कोई विश्वास करे ना करे, बना दूंगा। मैं कोई पद वगैरह का भी लालची नहीं हूँ, ऐसे ही बना दूंगा। कोई आकर के हमसे कैसा विधि बताऊंगा, ऐसा विधि बताऊंगा जिसमें ना तो कोई भी नाराज नहीं होगा और सरकार अमीर भी बन जाएगी। तो ऐसा आपके पास तंत्र है जो आप जो है 2 महीने में बिहार को अमीर बना दीजिए? बिल्कुल, कोई टोक रोक नहीं सकता है। मैं वहां तक जाता हूँ जहां तक लोग सोच के छोड़ देते हैं, उसके बाद मैं सोचना शुरू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।